अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने फ़िज़्र-ओ-अमान में रखे। तो आज भी आज आखिरी रोज़ा हो, कल हो सकता है ईद हो। तो मैंने कहा आज कोई अच्छी सी मज़े की जो चीज़ है वो बच्चों के लिए बनाती हूँ। रोज़ शेक्स वग़ैरह या वो मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात तो यूज़ करते हैं। आज थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था डिफरेंट चीज़ बनाने को, तो मैंने कहा कि मैं ना आज दूध जो है, रबड़ी वाला दूध जो बाज़ारों में आम मिलता है, लोग बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, वो आज मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये तुख्म लंगा जो होती है वो मैंने भिगोई है। तो इसको तकरीबन आप 1 घंटा पहले या कम से कम आधा घंटा पहले जो है ना पानी में भिगो दें। ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना भर के वो मैंने ली है। आपने जितनी भी क्वांटिटी में बनाना है उस हिसाब से ज़्यादा कर लें या कम कर लें। तो दूध जो है वो भी तकरीबन मेरा 3 पाव दूध है और ये मैंने लिया है। और इसके साथ हमें दूध चाहिए और मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, चीनी, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें यूज़ होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। जी, मैंने फ्लेम जो है ना चूल्हे का ऑन कर लिया है, पैन भी रख दिया है। तो इसके अंदर अब मैं तकरीबन आधा कप जो है ना चीनी डालूँगी। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं मैंने डाली, इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी सिवाय चीनी के, और ना ही इसके अंदर पानी डालना है। इसको अपने ही, ये थोड़ी देर में पानी खुद ही छोड़ देगी, इसको अपने ही पानी में पकाना है। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है। हाँ जी, ये इसका कैरेमल तैयार हो गया है। मैंने इसके अंदर 3 इलायचियाँ भी डाली हैं और ये वाला टेक्सचर इसका बनाना है। और इसके साथ ये जब ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है। ये इस तरह पापड़ की तरह बन जाता है क्योंकि दूध ठंडा होता है। लेकिन ये है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता ना इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी क्योंकि ये गर्म होता है और दूध जो है वो ठंडा होता है, इसलिए ये फौरी तौर पे एकदम से अकड़ जाता है। लेकिन ये इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। इसको चम्मच को हिलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। रबड़ी दूध के अंदर कई लोग जो हैं वो मैदा इस्तेमाल करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए और इसको थिक करने के लिए। लेकिन मैं इसके अंदर जो है ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करूँगी। एक ब्रेड लेके मैंने 2 पीसेस ब्रेड के लिए हैं और उनके मैंने क्रम्स कर लिए हैं और वो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। इससे जो है ना टेक्सचर उससे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट बनता है और दानेदार सा भी बनता है। ये देखें, ये सारा जो है मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। मज़ीद अगर इसको थिक करना हुआ तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालूँगी, थोड़ा सा अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई। अदरवाइज़ इसके साथ ही ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। हाँ जी, ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। ये देखें किनारों के साथ ना ये लग रहा है गाढ़ा हो के। तो ये ठंडा होगा तो मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको जो है ना बस मैं बंद करने लगी हूँ फ्लेम को और इसको हमने ठंडा कर लेना। हाँ जी, ये मैंने ठंडा करके जग में डाल लिया है। अब इसके अंदर ये जो तुख्म लंगा है ये मैं इसके अंदर सारा ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये तुख्म लंगा जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी
और अब इसके अंदर फाइनली जो बर्फ़ डाल के हम सर्व करेंगे। और इसके ऊपर जो है और ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस इसके ऊपर जो है ना इलायचियाँ मैंने डाली हुई हैं, बादाम जो है उसकी गार्निशिंग करेंगे। मैं आपको गिलास में निकाल के चेक करवाती हूँ। हाँ जी, ये गिलास में मैंने बर्फ़ के क्यूब्स डाल दिए हैं और इसके अंदर ये हमारा जाएगा। और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी बादामों की। तो ये हमारा मज़ेदार सा दूध रबड़ी तैयार है और ये बहुत फ़रहत बख्श है। और गर्मियों में स्पेशली जब गर्मी हो ज़्यादा तो भी ये बहुत मज़े का लगता है। और इसमें आप तो मलंगा या चिया सीड भी डाल सकते हैं। तो आप भी बताइएगा कि मेरी ये वाली रेसिपी आज की कैसी लगी आप लोगों को। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दुआओं में याद रखें और सब लोगों को ईद मुबारक। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियाँ दे। अब हम कल एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।